नमस्कार। जब ये ईरान वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा तो दुनिया सिर्फ ईरान को, अमेरिका और इजराइल को याद नहीं करेगी, बल्कि दुनिया के उन बहादुर छोटे छोटे देशों को भी याद रखेगी जिन्होंने सच के लिए, अच्छाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े खतरे मोल लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका और उसके सन की राष्ट्रपति का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और साफ साफ सीना तानकर खड़े हो गए कि हम गलत चीज में साथ नहीं दे सकते, आप कितने भी पुराने दोस्त बने रहो। ये देश बड़े बड़े देश नहीं थे, छोटे छोटे देश थे और उनके राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देते रहे। याद कीजिए इंदिरा गांधी का, नेहरू, मार्शल, टीटो का ज़माना, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता था वो किसी से नहीं डरते थे। बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, बहुत बड़ी पावर नहीं थी, पर नैतिकता का साथ था। आज जब दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष चरणों में लौटे हुए थे, तरह तरह से बटरिंग कर रहे थे, अपने देशों के अंदर टैक्स हटा दिए, डर के मारे कांपते घूम रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, घिघी बंधी हुई थी। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कोई विश्वगुरु, कोई कुछ। लेकिन जब युद्ध हो और युद्ध के दौरान जब कोई ये किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहने में डर रहे हों, ऐसे में इन देशों ने बहादुरी दिखाई। आज हम बात करेंगे उन देशों की जिन्होंने कोई परवाह नहीं की किसी ताकत की और केवल सच का साथ दिया। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। कैसे लड़े वो ट्रंप से, ये जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा सीना तानकर अगर कोई सामने खड़ा रहा वो था स्पेन। ये जितने दिख रहे सऊदी अरब के देश, ये कितने कमजोर, खोखले और डरपोक हैं। ये अरब, सऊदी अरब, यूएई, कतर वतर, ओमान, इसका अंदाजा आपको स्पेन के स्टैंड से हो जाएगा। स्पेन इस्लामिक देश नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। जो लोग कहते हैं ना वो वहाँ दुनिया में इस्लामिक देश हैं, वो उनके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं होता। राजा होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है, सरकार का एक कैरेक्टर होता है, और वो धर्म वर्म कुछ नहीं देखते हैं। अगर देख रहे होते तो ये आपस में एक दूसरे पे ना चला रहे होते मिसाइल। कोई किसी का नहीं है। कोई धर्म के आधार पे किसी को बेवकूफ़ बनना भी नहीं चाहिए, किसी भी देश से, किसी भी पार्टी से, किसी भी सरकार से, दुनिया में कहीं भी। क्योंकि अगर बड़े बड़े देश अगर डर गए, भारत जैसे सरकार, आपको पता है क्या किया, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ऐसे में स्पेन अगर सीना तान के खड़ा हो तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ स्पेन की नहीं, ऐसे बहुत सारे देशों की हम बात करेंगे। उसने अमेरिका के हमलों को गैर कानूनी और अनजस्टिफाइड बताया। पेड्रो सांचेज, नाम याद रखिएगा, इतिहास में ऐसे लोगों के नाम याद रखने चाहिए। 2003 के इराक वार का जिक्र करते हुए कहा कि ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। उस वक्त हमने गलती, 28 फरवरी 26 हमला शुरू हुआ, उसने एक्स पे सीधे आके पोस्ट किया, वी रिजेक्ट द यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल विच रिप्रेजेंट्स एन एस्केलेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू अ मोर अनसर्टेन एंड होस्टाइल इंटरनेशनल ऑर्डर। हम अमेरिका और इजराइल की एक तरफा सैनिक कार्रवाई को अस्वीकार करते हैं, जो दुनिया में तनाव बढ़ा रही है, शत्रुता बढ़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पे लगी हुई है। फिर ट्रंप ने उनको धमकी दी तो ट्रंप के बाद में फिर बयान दिया, युद्ध नहीं, हम शांति के साथ हैं, हम आपके सहभागी नहीं बनेंगे। ये युद्ध एक असाधारण गलती है जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मार्च 26 में ईयू के समिट में, यूरोपियन यूनियन के समिट में, वी आर अगेंस्ट दिस वार इज इलीगल, we have no reason behind it, has no reason behind it and is causing severe damage। हम इस युद्ध के खिलाफ हैं, ये युद्ध अवैध है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है और ये गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। आप सोचिए। और ऐसा नहीं है कि ये कहने के बाद में
वो सोशल मीडिया पोस्ट फेसबुक पे लिख के जैसे आप निकल जाते हो। ट्रंप ने स्पेन से सीधे कहा कि तुम आज काम नहीं आ रहे हो, तुम्हारे साथ बिजनेस बंद करेंगे। वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद स्पेन, स्पेन से कोई ट्रेड नहीं होगा। रोटा और मरून दो वहाँ के एयरवेज हैं। स्पेन ने कहा कि इसका इस्तेमाल हम आपको नहीं करने देंगे, अपने देश की धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले में नहीं करने देंगे। अमेरिका को उनके यहाँ से अपने विमान उठा के दूसरी जगहों पर ले जाने पड़े। सांचेज ने कहा कि हम धमकियों से नहीं डरते तुम्हारी, और ये स्पेन की बहादुरी है। और उसने कहा कि मैं नेटो का सदस्य हूँ, स्पेन नेटो का मेंबर है, उन 32 देशों का, उस गिरोह का। मैं नहीं कर, क्योंकि जबकि आर्टिकल 5 के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक लड़ेगा तो सबकी लड़ाई मारी जाएगी। इसने कहा ना, आप पावर देखिए, ये नेटो के वो देश हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। पर गलत तो गलत है। स्विट्जरलैंड ने सख्त बयान दिया, सारी परंपरागत न्यूट्रलिटी तोड़ के, हमको क्या हिस्से लेने देना उससे लेना, उसे साफ साफ कहा अमेरिका, इजराइल और ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहे हैं। ये उसका बहुत बड़ा स्टेप था। 6 मार्च 26 को डिफेंस मिनिस्टर मार्टिन फिस्टर ने कहा कि अमेरिकियों और इजराइल ने हवाई हमले से ईरान पर आक्रमण किया है। ऐसा करके उन्होंने ईरान की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। मतलब आप ईरान को दोष दे रहे हो, आपने भी वही किया है। स्विस फेडरल काउंसिल का स्टैंड, स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल ऐसे संसद जैसे होती है समझ लीजिए, उसने कहा द अटैक ऑन ईरान कंस्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ईरान पे हमला दुनिया के इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है, ये कहा। और बड़ी धमकी नहीं है ये, यूरोप स्विट्जरलैंड के बयान में चर्चा में रहा, क्योंकि उसने ये भी कहा हमारी आसमान के ऊपर से विमान नहीं उड़ने देंगे जो जाके ईरान पे हमला करे। आमतौर पे ये चुप रहने वाले देश हैं, लेकिन ये मौका ऐसा था, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सोचिए, दो लोग, एक ने तो अपने यहाँ से भगाया उनको, अमेरिका को यहाँ से हमला नहीं करोगे, दूसरे ने कहा हमारे ऊपर से विमान लेके नहीं उतरोगे। ब्राज़ील ने तो जो हिम्मत दिखाई है, लूला डी सिल्वा को सलाम है। कोई बड़ी धमकी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल पे अड़ा रहा। उसने कहा डिप्लोमेसी से बात होनी चाहिए, ये खतरनाक है, निर्दोष मारे जा रहे हैं। 28 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, ब्राज़ील सरकार आज अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों की निंदा करती है। मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, और गहरी चिंता व्यक्त करती है। हमले बातचीत के बीच में हुए हैं, जो शांति का एकमात्र रास्ता है। ब्राज़ील अधिकतम संयम और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान मांगता है, देना पड़ेगा। बातचीत के बीच में, बातचीत करीब फाइनल फेज में थी, धोखा देके हमला दिया गया। और इस बात को उसने साहब का लूला ने कहा कि कूटनीति कमजोरी नहीं, मरने वाले निर्दोष हैं। डिप्लोमेसी इज नॉट वीकनेस, दोज हु डाई आर इनोसेंट। सीधी सी बात है, लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोरी है। ब्राजील पर तेल और व्यापार कटौती की धमकी दी गई, जैसे स्पेन को दी गई। अमेरिका के साथ संबंध खराब हो गए। ब्राजील ने ब्रिक्स में भी बैलेंस रखा, लेकिन सिद्धांत पर अड़ा रहा। उसकी बहादुरी को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के तौर पे देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में वो एक मजबूत नेता बन के उभरा है। नेतन्याहू के सामने डटा रहा। और तो और सुनिए, वेनेजुएला, ट्रंप जिसको कहता है मैं उसका राजा हूं, उसकी सरकार ने भी कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपने गैर कानूनी तरीके से हमला किया ईरान पे। ये वो 3-4 देश हैं जिन्होंने ताकत दिखाई। अब क्या हो रहा है, अब जब ईरान जैसे जैसे बढ़त लेता जा रहा है, तो जो दक्षिण कोरिया पहुंच गया ईरान के पास, आप तेल ले जाने दो, उसने कहा जा, हमारे यहाँ से तेल ले जाने देते हैं। जापान पहुंच गया, आज कल बैठी थी मैडम वहाँ पे ट्रंप के पास में। ये वो जापान है जिसने कहा कि हम वहाँ पर नहीं आएंगे भाई हरमुज में जहाज़ निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि बोले हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून, हमारा संविधान कहता है हम दुनिया की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। और उस जापान ने फिर ईरान के पास गया
ईरान ने उसको कहा ठीक है, आप भी अपने तेल के जहाज ले जा सकते हो। ये सोचिए, इन लोगों को जब ये पता, अब मोदी जी का ही देख लो, कल तक परसों तक तो हालत ये है कि ये श्रद्धांजलि नहीं दे रहे थे और अब ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद मुबारक हो साहब, प्रधानमंत्री जी, पेजेस्कियन साहब। कोई किसी के ठिकानों पे हमले ना करे। अब ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उसके गैस उस पर हमला हुआ तो उसकी निंदा घुमा के कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त साथ नहीं दिया। भाई साहब आपको उधार में तेल देता था, डिस्काउंट पे तेल देता था, रुपए में तेल देता था। जब अमेरिका आपको चमकाता था, धमकाता था, वो साथ खड़ा रहता था। कश्मीर पे दुनिया के साथ देने वाले इस्लामिक बाहुल्य देशों में से, गिनती के देशों में से एक ईरान था जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा था। और अब ये सब चीज़ें याद आ रही हैं और इन सब चीज़ों को याद कर कर के सरकार उनकी तरफ जाने वाली है। जापान, दक्षिण कोरिया को अगर आप छोड़ दें तो हमारे पास और भी देश हैं जिन्होंने सख्त रुख अपनाया। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। हालांकि ये लोग बाद में मान गए हरमुज को क्लियर कराने के लिए, लेकिन शर्त रख दी, जब शांति हो जाएगी तब कराएंगे। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप सबको गाली दे रहा है, खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है और हार मान के आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि युद्ध खत्म होने की तरफ है, हम जल्दी वापस करने वाले हैं। नेतन्याहू घबराया हुआ है, वो बार बार आग भड़का रहा है कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि ये वापस चले जाएं। तो कुल मिला के जब ये सब बातें होती हैं तो ऐसे देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी बहुत बड़ी दुनिया के नक्शे में अहमियत नहीं है, भाई अगर टर्की ने लिया स्टैंड, मानते हैं टर्की ले सकता है, नाटो का इंपॉर्टेंट पार्टनर है वगैरह वगैरह। फ्रांस ने लिया, मानते हैं। आपका जर्मनी ने लिया, मानते हैं, सबने स्टैंड लिया है। यूके ने लिया, आप सोचिए ना कि स्टारमर ने तो बोल दिया कि नहीं। लेकिन जब छोटे देश बोलते हैं, जैसे कि नॉर्वे ने कहा कि इजराइल की स्ट्राइक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, वेनेजुएला इलीगल एग्रेशन कहा है वेनेजुएला ने। उस वेनेजुएला में जिसके राष्ट्रपति को ये उठा के ले गए थे, जहाँ पर जो सरकार बनी है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा हुक्म मानेगी, इसका तेल खरीदो, ये कर। डोनाल्ड ट्रंप जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज वेनेजुएला का, इसने लिखा था कहीं पे। आप सोचिए, वो रूस, चीन, पाकिस्तान भी जो है वो सीज फायर की मांग करें, लेकिन खुलकर फिर भी रूस ने, चीन ने बात कही है, लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ के लड़ रहे थे, कोई नहीं लड़ा। तो कुल मिला के इन देशों का योगदान, इन सब ने कहीं ना कहीं डिस्करेज किया है। यूके ने भी कहा था कि आप हमारे यहाँ से नहीं हमले करोगे, बाद में परमिशन दे दी। तो डियागो गार्सिया में आप देख रहे हो किस तरह से ईरान ने मिसाइल मारी है। तो ये सिचुएशन आपको बताती है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, बड़ी मात्रा में हैं, और इनमें से किसी भी देश ने धर्म देख के उसका साथ नहीं दिया। ईरान का धर्म के नाम पर किसी को अपना या पराया मानना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, और दुनिया इस मूर्खता को झेलती चली आ रही लंबे समय से। दुर्भाग्य से आदमी सुधरता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ मिली होगी, और जिन लोगों ने ये बहादुरी दिखाई है, आप चाहेंगे कि उनके बारे में दुनिया को पता चले, तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।